नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे भरत को अयोध्या लौटना की कथा। चलिए शुरू करते हैं। जाबाली के इस प्रकार कहने पर राम बोले, मंत्रिवर, आपके ये नास्तिक विचार मेरे हित के लिए उचित नहीं हैं, वरन ये मेरे लिए अहितकारी है। मैं सदाचार और सच्चरित्रता को अत्यधिक महत्व देता हूँ। यदि राजा ही सत्य के मार्ग से विचलित होगा तो प्रजा भी उसका ही अनुसरण करेगी और कुपथगामी हो जाएगी। मैं आपके इस अनुचित मंत्रणा को स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। मुझे तो आश्चर्य के साथ ही साथ दुहक इस बात का है कि परम आस्तिक तथा धर्मपरायण पिताजी ने आप जैसे नास्तिक व्यक्ति को मंत्री पद कैसे प्रदान किया। राम के इन रोषपूर्ण वचनों को सुनकर जाबाली ने कहा, राघव, मैं नास्तिक नहीं हूँ। भरत के बारंबार किए गए आग्रह को आपके द्वारा अस्वीकार करने के कारण ही मैंने ये बातें कही थीं। मेरा उद्देश्य केवल आपको लौटा ले जाना ही था। आपको लौटा ले जाने के लिए मेरी मंद बुद्धि ने इन बातों के अतिरिक्त और कोई उपाय ही नहीं सूझा। किसी भी प्रकार से राम ने भरत की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। विवश होकर भरत ने हाथ जोड़कर कहा, हे तात, मैंने अटल प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके राज्य को ग्रहण नहीं करूंगा। यदि आप पिताजी की आज्ञा का पालन ही करना चाहते हैं तो अपने स्थान पर मुझे वन में रहने की अनुमति दीजिए। आपके बदले मेरे वन में रहने से भी पिता को माता के ऋण से मुक्ति मिल जाएगी। इन स्नेहपूर्ण वचनों को सुनकर राम मंत्रियों और पुरवासियों की ओर देखकर बोले, जो कुछ भी हो चुका है उसे न तो मैं बदल सकता हूँ और न ही भरत वनवास की आज्ञा मुझे हुई है, न कि भरत को मैं माता कैकेयी के कथन और पिताजी के कर्म दोनों को ही उचित समझता हूँ। मातृभक्त, पितृभक्त और गुरुभक्त होने के साथ ही साथ भरत सर्वगुण संपन्न भी हैं, अतः उनका ही राज्य करना उचित है। जब राम किसी भी प्रकार से अयोध्या लौटने के लिए राजी नहीं हुए तो भरत ने रोते हुए कहा, भैया, मैं जानता हूँ कि आपकी प्रतिज्ञा अटल है, किंतु यह भी सत्य है कि अयोध्या का राज्य भी आप ही का है। आप अपनी चरण पादुकाएं मुझे प्रदान करें। मैं इन्हें अयोध्या के राजसिंहासन पर प्रतिष्ठित करूंगा और स्वयं वक्कल धारण करके ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए नगर के बाहर रहकर आपके सेवक के रूप में राजकाज चलाऊंगा। 14 वर्ष पूर्ण होते ही यदि आप अयोध्या नहीं पहुँचे तो मैं स्वयं को अग्नि में भस्म कर दूंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। रामचंद्र जी ने भरत को हृदय से लगाकर उन्हें अपनी पादुकाएं दे दी। फिर शत्रुघ्न को समझाते हुए बोले, भैया, माता कैकेयी को कभी अपशब्द कहकर उनका अपमान मत करना। इस बात को कभी न भूलना कि वे हम सबकी पूज्य माता हैं। तुम्हें मेरी और सीता की शपथ है। फिर माताओं को धैर्य बंधाकर सम्मानपूर्वक सबको विदा किया। श्री राम की चरण पादुकाओं के साथ भरत और शत्रुघ्न रथ पर सवार हुए। उनके पीछे अन्य अनेक रथों पर माताएं, गुरु, पुरोहित, मंत्रीगण तथा अन्य पुरवासी चले। सबसे पीछे सेना चली। उदास मन लिए हुए सब लोग 3 दिन में अयोध्या पहुँचे। अयोध्या पहुँच जाने पर भरत ने गुरु वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, आपको तो ज्ञात ही है कि अयोध्या के वास्तविक नरेश राम हैं। उनकी अनुपस्थिति में उनकी चरण पादुकाएं सिंहासन की शोभा बढ़ाएंगी। मैं नगर से दूर नंदीग्राम में पर्णकुटी बनाकर निवास करूंगा और वहीं से राजकाज का संचालन करूंगा। फिर वे नंदीग्राम से ही राम के प्रतिनिधि के रूप में राज्य का कार्य संपादन करने लगे। मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साइड के बेल आइकन को ऑन कर लें सबसे पहले सारी वीडियो देखने के लिए।